नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। सभी के पास समान रूप से संसाधन हो, ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आगे ही आप जरा देखिए। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया है। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? साथियों, आज दिल्ली के कांग्रेस भवन में एआईसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा
माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हाजिर थी। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी भी हाजिर थे और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी भी हाजिर थे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय खजांची हैं श्री अजय माकन जी भी हाजिर थे और अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हुए बताया कि जिस तरीके से इनकम टैक्स 1994-95 के सीताराम केसरी जी के जमाने की नोटिस और टैक्स असेसमेंट रिपोर्ट्स और टैक्स असेसमेंट ईयर्स के बारे में पूछ रही है, वो अपने आप में एक तरीके से कांग्रेस को ठीक एंड वक्त पर जब चुनाव सामने है परेशान करने का एक तरीके का षड्यंत्र है। साथियों, यहाँ पर अजय माकन जी ने बताया कि कांग्रेस का 285 करोड़ का जो फंड है या जो बैंक में पैसा पड़ा है उसको फ्रीज कर दिया है और इस वजह से पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने बताया कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए तो सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी, उसको भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और यहाँ पर इस वक्त जबकि चुनाव में सिर्फ महीना के आसपास का समय रह गया है, उस समय कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। 285 करोड़ रुपए फ्रीज करके भारतीय जनता पार्टी एक तरफी चुनाव कराना चाहती है और ये जो बीजेपी है वह पूरे देश को विपक्ष रहित करना चाहती है, परंतु हथकंडों से गलत हथकंडे अपनाकर किसी भी तरीके से वह एक तरफी चुनाव करवाना चाहती है, अर्थात पूरे देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव में दिखाई दे और पूरा का पूरा विपक्ष कहीं पर भी खड़ा नजर ना आए। यह मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में उतरना चाहती है। साथियों, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि ये संस्थाओं से अपील करना चाहते हैं कि यदि आप फ्री और फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं, भारत में लोकतंत्र जिंदा रहे, तो इस बारे में सबको एक साथ मिलकर विचार करना पड़ेगा और किसी भी तरीके से भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके उसका वातावरण तैयार करना पड़ेगा। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई है और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जितने भी हिसाब है उसको सामने रखने की बात करी है, उससे ये तय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है। हर एक कंस्टिट्यूंसी पे करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके वह सामान्य जो वोटर है उसको खरीद लेना चाहती है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी कहा कि जो ये एक्शन है इनकम टैक्स का, जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, उससे ना केवल कांग्रेस पार्टी इफेक्ट हो रही है परंतु उससे भारत की डेमोक्रेसी भी इफेक्ट हो रही है। और इस तरह से ना केवल भारत में कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, बल्कि भारत में लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं। अब साथियों, यहाँ पर मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। आपको याद होगा जो बाइडेन जब यहाँ आए तो कुछ प्रश्न उठा था लोकतंत्र के नाम पर, तब हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अरे लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है। परंतु जिस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री भारत देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि अब भारत में से लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। जिस तरीके से राजा की जान तोते के अंदर होती है, उसकी आत्मा तोते के अंदर होती है, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी की जान भी ईवीएम में है और नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। इस बात को भी खुले तौर पर राहुल गांधी जी ने अपने महाराष्ट्र के भाषण में कहा था। तो साथियों, यहाँ आज इस वीडियो के द्वारा मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ
कि यहाँ पर दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है और उस विचारधारा की लड़ाई में एक विचारधारा जो गोडसे की और सावरकर की विचारधारा है, वो पैसों के बल पर किसी भी हालत में ये 2024 के चुनाव जीत लेना चाहती है। और चुनाव जीतने के बाद हम सब और आप सब जानते हैं कि एक संविधान को खत्म करेंगे और देश को दोबारा से मनुस्मृति के आधार पे चलाने और चलने वाले कायदे कानून लगाएंगे और लाएंगे। तो साथियों, 2024 का चुनाव अब सर पर है। हम सबको बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है और हर जगह सिर्फ एक संदेश देने की जरूरत है कि यदि सचमुच आप लोकतंत्र को जिंदा देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए, घर से निकलिए और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा खड़ा हो उसको आप वोट मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नए विचार के साथ। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।